जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे मेंशन किया है मैंने आउटलाइन में, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर और इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग। जी, फ्रेश एयर में अगर आप ब्रीथिंग कर रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा है बेटा, बता सकते हैं? जी सोचें, फिर बताएं, कमेंट्स में बताएं। जी मैं उतने तक बता देता हूँ आपको बेटा। जो फ्रेश एयर है, एयर ज़्यादा होगी, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी तो उसके नतीजे में जो एटीपी प्रोड्यूस होती है, जो कि एनर्जी है बेटा सेल के लिए, एनर्जी है सेल के लिए, वो क्या प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एयर अगर फ्रेश होगी तो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी, रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी तो उसमें एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और वो सेल को मिलेगी और सेल जो है वो बेहतर अंदाज में अपना काम करेंगे। अगर वो नर्व सेल हैं तो वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अच्छा करेंगे। अगर वो किडनी के सेल्स हैं तो वो फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड जो है वो बेहतर करेंगे। अगर इसी तरह स्टमक के सेल्स हैं तो वो मसल सेल्स हैं, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बेहतर करेंगे। तो इससे बॉडी को जो है वो फ़ायदा होगा, इससे आपकी बॉडी की जो है वो मतलब वर्किंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए अगर एयर होगी बेटा फ्रेश होगी तो उसमें ऑक्सीजन जो है उसकी परसेंटेज क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। फ्रेश एयर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा मतलब कितना, वो ऑप्टिमम जो है वो मैक्सिमम कितना तक हो सकती है, 21% तक होगी। फिर रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होगी बेटा, वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी तो एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और एटीपी सेल्स को मिलेगी तो सेल की वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है फ्रेश एयर में सांस लेने का फ़ायदा। अगर फ्रेश एयर नहीं है, अगर एयर में क्या मौजूद है बेटा, डस्ट पार्टिकल्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर पॉल्यूटेंट्स हैं, वो क्या करेंगे कि वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है उसमें फिर कम परसेंटेज में होगी और फिर रेस्पिरेशन जो है उसका प्रोसेस इतना इफेक्टिवली नहीं हो सकेगा। रेस्पिरेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन का रेट कम हो जाएगा तो एटीपी जो है वो क्या बनेगी बेटा, वो लेस बनेगी। एटीपी लेस बनेगी तो सेल की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो उतने ज़्यादा अच्छी नहीं होगी जितना कि फ्रेश एयर में है। इसलिए जो रेस्पिरेशन है वो क्या है बेटा, अगर आप करना चाहते हैं तो ब्रीथिंग आपको करनी पड़ेगी फ्रेश एयर में। नेक्स्ट जो है बेटा वो है हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग। अब इसको जो है वो हम पढ़ते हैं